आपको पता है पाकिस्तान में एक नॉन मुस्लिम कभी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। वहां की जो माइनॉरिटीज है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑफ पावर होल्ड ही नहीं कर सकती। चलिए इसी एग्जांपल से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 5 सबसे पावरफुल टर्म समझते हैं। शुरुआत करते हैं वर्ड सेक्युलर के साथ। तो जब हम पाकिस्तान को डिफाइन करते हैं हम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि इस्लाम पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है। पर क्या हम इंडिया के लिए ऐसा कोई भी टर्म यूज करते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर वर्ड का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होता। ना गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रमोट कर सकती है, ना ही अपोज कर सकती है। हाँ, अगर किसी भी रिलीजन में कोई सोशल इविल दिखता है, फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी की बात करें या ट्रिपल तलाक की बात करें, तो उसे अबॉलिश किया जा सकता है। दूसरा वर्ड है सॉवरेन, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत अपने डिसीजंस खुद लेता है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स खुद मैनेज करता है। किसी दूसरे देश के दबाव के या इंटरफेरेंस का कोई स्कोप ही नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब 1998 में मेजर वर्ल्ड पावर्स के मना करने के बावजूद हमने नेशनल सिक्योरिटी का सोचते हुए सक्सेसफुल पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे। फिर तीसरा टर्म है सोशलिस्ट, जिसका एम है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना। सिंपल भाषा में बोलो तो इसका मतलब है समाज में फेयरनेस लाना, लोगों के बीच जो रिच और पुअर डिवाइड है इसे कम करना। कुछ प्राइम एग्जांपल्स की बात करें तो इंडिया में रेलवे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करती ताकि एसेंशियल सर्विसेज सबको मिल सके। एक और एग्जांपल की बात करें तो मनरेगा जैसी स्कीम्स जो अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज को 100 डेज की स्टेबल इनकम गारंटी करती है। अब आ गया फन पार्ट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल का। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है और इन दोनों ही वर्ड्स के दो डिफरेंट मीनिंग है। चलिए समझते हैं। अब इंडिया डेमोक्रेटिक कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ जो पावर है वो पीपल के पास है। कौन सी पावर? वोट देने की पावर। हम अपने लीडर्स खुद चूज करते हैं और हर वोट की सेम वैल्यू होती है, चाहे मैं वोट करूं, आप वोट करें या अमिताभ बच्चन वोट करे। अब इंडिया रिपब्लिक कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, वो किसी पर्टिकुलर फैमिली से होंगे, लीनिएज के होंगे, हेरिडेटरी मोनार्क होंगे, ऐसा नहीं है। जो इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो भी एक इलेक्टेड ऑफिशियल ही होंगे जो एक फिक्स टर्म सर्व करेंगे। सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी